ऑनलाइन सिस्टम से घिरे हुए हो, है ना। आप सुबह शुरू होते हो व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना, है ना। बच्चा भी है ना जो आज 2 साल का, वो भी यूट्यूब चला रहा है। ठीक है। डायपर भी बच्चे को ऑनलाइन मंगवाए जा रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा यार ऑफलाइन। आप घिर चुके हो इन सब चीजों से। ये सब लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं। ये सब लोग आपकी तनख्वाह में हिस्सेदार हैं, चाहे वो अमेजोन वाले हैं, चाहे मीशो वाले। मीशो की तो रेल बना रखी है इंडियन लड़कियों ने। मीशो की, नायका की तो रेल बना रखी है। ऑर्डर पे ऑर्डर ही घर पे आ रहे हैं। मेरे को पता है, मेरे घर पे भी ऑर्डर ही ऑर्डर आ रहे हैं, रोज रोज ऑर्डर ही आ रहे होते हैं। ठीक है। तो मतलब कि यार इतना जो ऑनलाइन से आप लोग घिर चुके हो, आपको नहीं लगता कि आपको भी इस इंडस्ट्री में कदम रख के पैसा कमाना चाहिए, या आप सिर्फ कस्टमर रहना चाहते हो? प्लीज बताओ। या सिर्फ कस्टमर बन के रहना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, पैसा कमाना चाहते हो ना? तो अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये भी समझना जरूरी है। अब देखो ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपके पास दो तीन चीजें हैं। खुद का ऐप तो बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, है ना। खुद की वेबसाइट बना नहीं सकते, उसमें भी लाखों लगाना पड़ेगा, आइडिया चाहिए। तो आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है फॉर एवर। इसमें बने बनाए ऑफिस हैं, बने बनाए प्रोडक्ट हैं, बनी बनाई वेबसाइट है, बना बनाया ऐप है। जो भी आपको चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए, हर चीज फॉरएवर आपको दे रही है। हर चीज आपके पास है। ठीक है। सिर्फ अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करके आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको 10,000 कमाना है और आपको 50,000 कमाने हैं। ठीक है ना, कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मैंने ये चीज नोटिस करी कि ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है। मुझे आपसे पूछना है, कई बार ना हम पुराने काम देख के बड़े एक्साइटेड होते रहते हैं, वो काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि अगर आज के टाइम पे आप कीपैड फोन का बिजनेस करोगे, चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज के टाइम पे आप बड़े बड़े पेट वाले टीवी होते हैं उनका बिजनेस करोगे, चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। आज आप लोग, पहले के टाइम में लड़के धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है। तो लड़कों की जो धोती कुर्ता होता था उसका बिजनेस कर लो, चलेगा? कोई नहीं खरीदेगा उसको, है ना। सो मतलब कि आज टाइम चला गया उन चीजों का। आज टाइम है दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस करने का, और आज टाइम है हेल्थ में बिजनेस करने का। राइट। सो फॉरएवर इतनी ज्यादा आगे बढ़ क्यों रही है, ये भी जानना जरूरी है। फॉरएवर बिजनेस क्यों आगे बढ़ रहा है? फॉरएवर बिजनेस आगे बढ़ने का दोस्तों एक ही कारण है, वो है हेल्थ इंडस्ट्री। राइट। जैसे कि आप सब जानते ही हो, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चलने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है दुनिया में, तो हेल्थ इंडस्ट्री है। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई इंसान आपके आसपास रहता है जिसमें किडनी नहीं है, दिल नहीं है, जो सांस नहीं लेता हो? बताओ, रहता है कोई? मिलवाओ हमें भी, ये रहता है तो। बिल्कुल भी नहीं रहता, है ना। आपके आसपास सब लोग ऐसे रहते हैं जिसके अंदर दिल है, किडनी है, लीवर है। सही बात है कि नहीं? आपकी फैमिली के अंदर भी ऐसे ही लोग रहते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली, जैसे बाइक को पेट्रोल की जरूरत होती है, हमारी किडनी को भी खुराक की जरूरत है, हमारे लीवर को भी खुराक की जरूरत है, हमारे दिल को भी खुराक चाहिए, डाइट चाहिए। राइट। और अब डाइट पूरी तो हो नहीं रही खाने में से। आप बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हो ना, कोई भी चीज प्योर मिलती है? प्लीज बताइए। क्या आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हो, कितनी चीजें आप प्योर खा रहे हो उसमें से? मैं आपको बता दूं, दूध पीते हैं हम, दूध एंटी कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं है उसमें आज के टाइम पे। ठीक है। पानी पी रहे हो आप, उसमें मिनरल नहीं है, क्योंकि फिल्टर वाला लगा पी रहे हैं सब लोग। अगर फिल्टर के बिना पीते हैं तो पथरियां हो जाती हैं हमें। ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी प्योर नहीं खा रहे दोस्तों। आप गोभी खा रहे होंगे ना, गोभी का सीजन चल रहा है, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गोभी के ऊपर 4 तरह की स्प्रे की जाती है। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर कीड़े इतने लग जाते हैं, क्या करे बंदा, किसान भी क्या करे। ठीक है। तो गेहूं खा रहे हो आप मुझे बताओ, मैं आपको ना पेस्टिसाइड की मुट्ठी दे देता हूँ ऐसे खाने के लिए, खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। बट आप इनडायरेक्टली तो खा ही रहे हो ना, वो सब्जियों में जा रहा है, फिर आप खा रहे हो। कुछ भी आप प्योर नहीं खा रहे। तो आप मुझे बताओ बॉडी कैसे चलेगी? डॉक्टर्स का मानना है कि आने वाले टाइम में जो है, वो आपको टैबलेट्स के फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पे ज्यादातर मैं गर्ल्स देख रहा हूँ, आपको पता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर्स आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, देते हैं ना? क्या पहले भी देते थे, 50 साल पहले?
क्यों? क्योंकि हमारे खाने में आयरन था, खाने में कैल्शियम था, तो नहीं देते थे। पर आज हमारे खाने में आयरन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो वो लेना पड़ता है हमें। ठीक है। अब आज के टाइम पे खाने में कुछ भी नहीं है, तो लेना नहीं पड़ेगा आपको बाहर से। विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, पानी में कैल्शियम नहीं है, आपको नहीं लेना पड़ेगा, डेफिनेटली लेना पड़ेगा। अब डॉक्टर की सलाह से ले लो, चाहे बिना सलाह से ले लो। राइट। तो हेल्थ इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कोई दिन इस दुनिया पे आएगा क्या कि जब बीमारियां खत्म हो जाएंगी इस दुनिया में से? प्लीज बताओ। नहीं आएगा। राइट। बीमारियां और बढ़ेंगी। सो वही ठीक रहेगा जो अपनी सेहत का पहले ही ध्यान रखेगा, बीमार होने से पहले। ठीक है। सो बेटर थिंग इज कि हम लोग उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में, जिसमें आप खुद को भी सही रखोगे और उसी का बिजनेस कर रहे हो तो पैसा भी कमाओगे। राइट। तो मैंने चीजों को समझा कि ऑनलाइन बिजनेस है, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात बिजनेस है, जॉब नहीं। हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैंने इसको शुरू किया। मैंने इस बिजनेस में अर्निंग तो बड़ी अच्छी करी। प्लस पॉइंट सबसे बेटर पता क्या लगा मेरे को, कि मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ यहाँ पे। मेरी टीम के अंदर कितने सारे आज लोग हैं जो महीने का 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है। मतलब मैं अकेला नहीं हुआ, आज मेरी ट्रेनिंग जो गाइड करके मैं उनको आज यहाँ तक पहुंचा चुका हूँ कि आज वो 1.5 लाख महीना में कमा रहे हैं। ठीक है। तो सेव ट्रेनिंग, सेव नॉलेज आज आपको मिल रही है। आप सिर्फ अकेले कामयाब नहीं होंगे, बहुत लोगों की हेल्प करेंगे यहाँ पे जिंदगी में आगे बढ़ने में। ठीक है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे। आज देखो इस बिजनेस के अंदर दोस्तों मैं गाड़ी भी ले चुका हूँ, मैंने यहाँ से अपनी खुद की वेन्यू गाड़ी बाय करी है। ठीक है। 12-13 लाख रुपए की। उसके बाद इसी बिजनेस के थ्रू 5 स्टार ट्रिप्स पे जा चुका हूँ। ठीक है। फैमिली को अच्छा एंजॉय करवा रहा हूँ। ठीक है। मतलब जिंदगी को बढ़िया बना दिया फॉरएवर ने बहुत कम उम्र के अंदर, जो कि शायद मैं पूरी जिंदगी बिताने के बाद बना था। ठीक है। पर शुरुआत मेरी ऐसी नहीं थी, शुरुआत मेरी भी आप ही की तरह थी। शुरुआत में मेरे को बहुत सारे डाउट आए। मैं जब इस बिजनेस को देख के घर पे गया ना, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि अरे क्या देख के आ गया तू, कौन सी कंपनी देख के आ गया जहां पे लाखों रुपए बट रहा है? क्या, मैं कहा यार कंपनी है, ज्वाइन करेंगे और लाखों रुपए आएगा। कह रहा अच्छा हमें भी दिला दे लाखों रुपए, अगर आज ज्वाइन करने से लाखों रुपए आते हैं। तो मेरा मजाक उड़ाया मेरे दोस्तों ने। ठीक है। उन्होंने कहा ये ऐसी होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं इस कंपनी में तो, है ना, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ठीक है। उन्होंने मेरे बोला टीम बनानी पड़ेगी। फिर मेरे को लगा सच में ऐसा ही है क्या? मैं घर आके सोचने लगा कि कहीं में सच में दिक्कत तो नहीं है ना। पर मैंने क्लैरिटी करी फिर उन डाउट्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मुझे आप प्लीज बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस इस दुनिया में है जिसमें प्रोडक्ट नहीं होते? प्लीज बताइए। आपके हाथ में मोबाइल है, कोई मोबाइल का बिजनेस भी करता होगा जो आप मोबाइल बेच रहे हैं, है ना। आपके हाथ में हेडफोन है, कोई इसका बिजनेस कर रहा होगा। घर में पेंट हो रखा है, किसी ना किसी बिजनेसमैन ने बेचा है पेंट आपको, है ना। आप कपड़े डाल रहे हो, किसी बिजनेसमैन ने बेचे हैं। तो कोई ऐसा बिजनेस है आपकी नजर में जहां प्रोडक्ट नहीं होता? प्लीज बताइए। कुछ बिकता नहीं, तो प्रोडक्ट तो हर बिजनेस में है। अच्छा फिर क्या हुआ है लोगों के दिमाग में कि प्रोडक्ट से नफरत हो गई, कि प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला है? मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत हुई असली में। जो लोग कामयाब नहीं होना चाहते और जो लोग काम नहीं करना चाहते ना, उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई हम तो कर नहीं सकते, है ना, दूसरों को भी भड़काओ कि प्रोडक्ट वाला काम है, प्रोडक्ट वाला काम है। और बिजनेस से इतना दूर ले गए वो लोगों को कि आज हम सब लोग जॉब को इतना प्यार करते हैं ना, हम दूसरे के लिए तो काम कर सकते हैं पर खुद के लिए नहीं। मेरे डायरेक्ट में एक लड़का है आज। ठीक है। लड़के ने ज्वाइन किया। वो ना एक कंपनी में काम करता था, सेल्स का काम करता था वो। मैंने उसको पूछा क्या काम करते हैं वहां पे, तो कितनी गाड़ियां वगैरह मतलब मंथली सेल करते हैं? कह रहे मेरी ना 13,000 तो सैलरी है। ठीक है। तो मेरी जो सैलरी है ना, वो सारी मतलब कार बेस पे है, वो कोई यूज्ड कार बेचता था, ओल्ड गाड़ियां। ठीक है। कहता मेरा टारगेट है कि महीने में ना मैंने कम से कम भी 10 गाड़ियां बेचनी है। से कस्टमर आएगा, 10 गाड़ियां बेचेंगे तो मेरे को 13,000 सैलरी मिलेगी। मैं कहा अच्छा यार। कह रहा मैं कहा एक गाड़ी कितने की होती है? कह रहा भाई 2 लाख से लेके 20 लाख तक की गाड़ियां हैं। मैं कहा ओके। मैं कहा तुम कौन सी बेच देते हो ज्यादातर? मैं कहा अगर तुम एक, चलो ये लगा लो कि आप तुम 5 लाख वाली 10 गाड़ियां बेच देते हो, या 2 लाख वाली ही बेच देते हो, तो तुम 20 लाख के सेल कर रहे हो और 13,000 कमा रहे हो। तो तुम 20 लाख की सेल जब किसी और के लिए कर सकते हो, तो खुद के लिए नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूँ। एक बच्चे एमबीए करता है, उसके पेरेंट्स पैसा लगाते हैं लाखों रुपए उस बच्चे के ऊपर, ठीक है, एमबीए करवाते हैं उसको। एमबीए करने के बाद होता क्या है, वो पैसा भी लगाया, साल भी लगाए, पढ़ाई भी करी, इतने साल पढ़ाई करने के बाद वो मान लेते हैं किसी अच्छी कार शोरूम के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, उसको लेवल मिल गया बहुत अच्छा रीजनल मैनेजर का, है ना, सेल्स मैनेजर का लेवल मिल गया उसको, खुश हो गया वो, भाई 50,000 मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अब मान लो 10 लाख की, सॉरी 50 लाख की एक गाड़ी है उस शोरूम में, महीने में वो 10 गाड़ियां बेचता है, तो कितने पैसे की टर्नओवर हो गई, 5 करोड़ की, ठीक है। तो जो मालिक है उस शोरूम का, मान लेते हैं वो एक गाड़ी में से 5 लाख बचाएगा, तो 10 में से कितना बचाएगा, 50 लाख रुपए, और उसको कितना देगा, 50,000 रुपए, है ना। पर आप मुझे बताओ एमबीए किसने की थी, 50,000 वाले ने। 50 लाख वाले ने क्या किया, हमारे जैसों को जॉब पे रखा और हमारा यूज किया, समझ रहे हो कि नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो, और आपको इस ट्रैप से ना निकलने के, मिडिल क्लास सोसाइटी आपको इतने बहाने देगी ना, आपको लगेगा ये सही बोल रहे हैं यार, जो बंदा ड्रीम दिखा रहा है वो पागल है, ये कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। होना तो उल्टा चाहिए था, है ना। जितने बड़े बिजनेसमैन देख लो आप, हमारे जैसे स्किल्ड लोगों को हायर करते हैं, पैसा कमाते हैं, और हम लोग अपनी स्किल सीख के भी वेले बैठ जाते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। हम सोचते हैं ना कि जॉब सिक्योर है बहुत ज्यादा, दैट इज, मतलब ऐसा काम है कि सिक्योर है, सैलरी तो आनी ही आनी है, बट आप ये नहीं सोचते अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो सैलरी कैसे आनी है, अगर बिजनेसमैन का सामान ही नहीं बिक रहा तो वो सैलरी कहां से देगा आपको, आप किस फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, फैक्ट्री नहीं चल रही तो सैलरी कहां से आएगी। सो दुनिया बिजनेसमैन से चलती है ना, ये चीज है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, अगर आपको ग्रो करना है जिंदगी में, सो पहले तो ना जो नॉर्मल सोसाइटी के मिथ हैं, वहम, उनसे बाहर आओ। दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन बेचता है। रतन टाटा जितने अमीर थे, नमक बेचते थे, टाटा नमक, आप सब खाते हो ना अपने घर में, ठीक है। अब हम अंबानी जी की बात कर लो, क्या नहीं बेच रहे हो, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, गाड़ियों के इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जियो सिम बेच रहे हैं, इंटरनेट बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हो, हर चीज बेच रहे हैं जो आपको जिंदगी में जरूरत है। हर महीने आपके दरवाजे पे 500 रुपए डिश वाले लेने के लिए खड़े होते हैं, है ना। घर में 5 फोन है ना, तो 1,500 रुपया आपके लेने के लिए खड़े होते हैं अंबानी साहब के, 1,500 लाओ रिचार्ज करवाओ, ठीक है। 2,000 रुपए के हिस्सेदार बने बैठे पहले आपकी तनख्वाह में से, ठीक है। फिर आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कैसे ग्रो करोगे। तो आपको फॉरएवर आज दोस्तों मिल गई है ना, फॉरएवर को ना ये समझो कि ये जिंदगी बदलने वाला काम है आपकी, ये क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, फुल पैकेज है, अच्छा पैसा आप फॉरएवर से कमा सकते हो, ठीक है, अच्छी गाड़ी आप फॉरएवर से ले सकते हो, अच्छा ट्रेवल आप फॉरएवर से कर सकते हो, अच्छी सिक्योरिटी आपको मिलती है, भगवान ने अगर इनकेस हमें कुछ होता है, सो सारा बिजनेस मेरा मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द सेम लेवल, सेम इनकम, राइट। इतना बढ़िया बिजनेस दोस्तों ये है, ठीक है। फिर मेरे को डाउट मेरे दोस्तों ने तो क्या डाला, कहता है यार यहाँ पे ना देखो टीम बनानी पड़ेगी। फिर मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मुझे आप बताओ, आपके आसपास कौन ऐसा इंसान है जो अकेला कामयाब है, सोचो एक बार, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का, कौन ऐसा आपके आसपास बंदा है जो अकेला करोड़पति बन गया, उसको कोई टीम की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ऐसा है। हर बंदे के पास टीम है। सोचो आपका रेस्टोरेंट है और आपने टीम नहीं बनाई, पहले कस्टमर आया, आप भागे भागे कस्टमर के पास गए, भाई साहब क्या खाओगे, पास्ता खाऊंगा, फिर आप भागे भागे गए अंदर, पास्ता बनाया, ठीक है। दूसरा कस्टमर आ गया, भागे भागे उसके पास गए, भाई साहब आप क्या खाओगे, ब्रेड बनाऊंगा, एक हाथ से पास्ता बना रहे हो, एक हाथ से ब्रेड बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद भागे भागे गए, पास्ता दे के आए, इतने है ब्रेड जल गया, ठीक है, ब्रेड लेके जाओगे, उसके बाद दूसरा ब्रेड बनाओगे के चक्कर में, फिर भागे भागे जाओगे, बिल काटोगे उसका, कर दोगे अकेले काम सारे आप रेस्टोरेंट, क्या करोगे फिर। 2 4 5 बंदों के लोग तो आपको रखने ही पड़ेंगे ना, टीम तो बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। एक फिल्म जब बनती है, हम देखते हैं ना फिल्म से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, एक फिल्म बनने के लिए कम से कम 50,000 लोग चाहिए होते हैं, 50,000 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 20 20 30 30 हजार लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, फिल्म में, स्पोर्ट बॉय, कैमरामैन, ड्राइवर, कपड़े धोने वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कपड़े धोते हैं एक्ट्रेस के साथ में जाते हैं, उनके खाना बनाने वाले शेफ इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों नेटवर्क आम इंसान को ना पागल बनाया गया, मैं आपको सीधा बता दूं, उसको बताया गया कि टीम मत बनाना मेरे भाई, अकेले भागते रहना बस तू जिंदगी में। पर आप मुझे बताओ, एक स्कूल के अंदर क्या प्रिंसिपल पढ़ा लेगा 1500 बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या करना होगा, 10 टीचर रखने पड़ेंगे। मान लो आपकी एक दुकान है, ठीक है, आपकी एक दुकान है और एक बंदा आपका दोस्त है, उसकी 10 दुकानें हैं। मान लेते हैं आपकी और आपके दोस्त की, दोनों की एक एक दुकान बंद हो गई, नुकसान में कौन जाएगा? आप और आपका दोस्त। आप जाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त के पास तो 9 दुकानें और हैं, है ना? आप अकेले भागने की सोच रहे थे, ठीक है। पर आप भूल जाते हो कि जिस फैक्ट्री में, जिस जॉब पे आप काम करोगे, आपके जैसे 10 और रखे हुए हैं मालिक ने, ओनर ने, उसने 10 और जोड़े हुए हैं अपने नेटवर्क में। पर हम नहीं जोड़ पा रहे। हम नेटवर्क में आते हैं सब लोगों के, हम दूध वाले के नेटवर्क में भी आते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। हम रिचार्ज वालों के नेटवर्क में आते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, है ना? मतलब सब लोग हमें अपने नेटवर्क में लेके बैठे हैं। पर बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि हमारे नेटवर्क में कोई भी नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं कमा रहे, है ना? हम किसी के नेटवर्क में हैं बट हमारे नेटवर्क में कोई भी नहीं है। तो आपको नेटवर्क दोस्तों बनाना पड़ेगा लाइफ में अगर ग्रो करने। एक नया एक्टर है, मान लो उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000। अब एक अक्षय कुमार है जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है मान लो 25-30 मिलियन, 25-30 करोड़, है ना? फॉलोअर है उसके मान लो इंस्टाग्राम पे। तो फिल्म बनाने का ज्यादा पैसा कौन लेगा मुझे बताओ, अक्षय कुमार या नया बंदा? अक्षय कुमार लेगा। क्यों लेगा वो इतने पैसे? कारण क्या है उसके इतने पैसे लेने का? क्योंकि उसके पास भाई 30 करोड़ लोगों की ऑडियंस है देखने के लिए। नए बंदे 50,000 लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, उसके पास सिर्फ 50,000 लोगों की ऑडियंस है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। सो मतलब कि नेटवर्क बनाना लाइफ में आपके बहुत जरूरी है अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे, जैसे आपके आसपास 99% लोग कर रहे हैं। अगर आप इस देश में 1 लाख रुपए महीना कमाते हो ना, तो आप इस देश के 1-2% लोगों, 5% लोगों में समझ लो आते हो। 95% लोग अपने देश में ऐसे हैं जो महीने का 50,000 से नीचे कमाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ 92% तो ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे कमाते हैं अपने देश में। तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको फॉरएवर जो है एक ऐसा बिजनेस मिल गया जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना। फॉरएवर में ना आपको ऑफिस बनाने, ना आपको वेबसाइट बनानी पड़ी, ना ऐप बनाना पड़ा, ना प्रोडक्ट बनाने पड़े, ना लीगल पूरे करने पड़े, आपको ट्रेनिंग नहीं बनानी पड़ी, सब कुछ सीनियर गाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। प्रमोट करके आप जितना चाहो उतना अर्निंग कर सकते हो। अब करना क्या है, कुछ लोग सोच रहे हो सर करना क्या है वो बता दीजिए, मैं बताता हूँ आपको करना क्या एग्जैक्टली है ना। देखो, हर बिजनेस में क्या होता है, पहले आप पैसा लगाते हो 5-10 लाख रुपए, है ना? 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, हम टर्नओवर करते हैं। मान लो आपने कपड़े की दुकान खोली है, 10 लाख रुपए लगाया, उसके बाद आप हर महीने क्या करेंगे? उसके बाद हर महीने क्या करेंगे? अगर आपको 25,000 कमाने हैं तो 1-1.5-2 लाख का सामान आपको बेचना पड़ेगा। सही है ना? वो 1-1.5-2 लाख का सामान जो आप बेचेंगे उसे हम क्या कहते हैं? टर्न ओवर करना। कि हम 1.5-2 लाख की टर्न ओवर करेंगे तो हमें 25,000 बच जाएगा, ठीक है। उसके अगले महीने में आप क्या करोगे? ट्राई करोगे कि आपकी टर्न ओवर बढ़े, ज्यादा सामान बिके आपका, 4 लाख का बिके तो आप 50,000 कमाओ, ये ट्राई करोगे, ठीक है। जितना बढ़ाओगे उतना पैसा कमाओगे। सेम यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे बना बना बिजनेस आपको मिल चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको टर्नओवर करनी है और पैसा कमाना है। अब टर्नओवर करनी कैसे है? अब आप सोच रहे हो क्या प्रोडक्ट बेचना होगा? डेफिनेटली बेचना होगा प्रोडक्ट, बट किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपको प्रोडक्ट शेयर करोगे, प्रोडक्ट की टर्नओवर करोगे सेल करके, तो वहां से पैसा भी आएगा। बट एक सेकंड वे भी है जो मैंने बताया, आप टीम बना के पैसा कमा सकते हो। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत है मार्केट में, जो ग्रो होना चाहते हैं बट उनके पास रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप उनको बिजनेस शेयर करें, वो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जितना बिजनेस भी वो करेंगे आपको वहां से प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। ये इस बिजनेस का मेन फंडा है दोस्तों, ठीक है। देखो यार, आज इस बिजनेस के अंदर ना आपकी संगत बदलने जा रही है। और आपको आपने शुरू से एक लाइन सुनी है सब लोगों से
कि संगत ही इंसान को लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ाती है। सही बात है ना? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आज तक किसी ने नहीं बोला, आपके दोस्त ने, फ्रेंड ने, कि आप महीने का 1 लाख कमा सकते हो? 1 लाख छोड़ो, 50,000 बोला किसी ने? क्या आप 50,000 कमा सकते हो? कोई नहीं बोलेगा, है ना? तो इस बिजनेस के अंदर आपको आपके सीनियर बोलेंगे कि भाई आपका गोल क्या है, आप लाइफ में चाहते क्या हो? आप 50,000 कमाना चाहते हो? आप 1 लाख कमाना चाहते हो? आप 2 लाख कमाना चाहते हो? आप हमें बताओ कितना कमाना चाहते हो? आपको उसका पूरा प्लान बना के सीनियर आपके देंगे कि भाई इतनी मेहनत आपको करनी होगी, जिस इस सिस्टम के ऊपर आपको चलना होगा, और आप इस तरीके से यहाँ तक पहुंचोगे। जैसे मेरे सीनियर ने मुझे दिया, मेरे डाउट क्लियर किए, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, है ना? ऑनलाइन में ना एक डाउट और रहता है, पहले तो नहीं था, कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं हम इस काम को, स्कैम ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, है ना? ये भी मतलब डाउट रहता है हमारे मन में, है ना? देखो यार, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एक घंटा भी फ्रॉड करने के लिए नहीं बोलता, समझ रहे हो? दूसरी बात, आप इस सिस्टम के अंदर बैठे हो ना, तो आप देखो यहाँ पे 500, 550 लोग बैठे हैं जो मीटिंग लगा रहे हैं, है ना? 550 लोग इस सेशन को समझ रहे हैं इस टाइम पे। ऐसे हमारे हजार हजार, 15 15, 2 2 हजार लोग होते हैं हमारे रात को मीटिंग में। तो यार आप सिंपल सी बात को समझो, कोई एक इंसान को पागल बना सकता है, दो को बना सकते हैं, हजारों लोगों को नहीं बना सकता पागल। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोगों में कितने लोग होंगे, कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई लॉयर बैठा होगा, कोई एमबीए किए बैठा होगा, कोई पीएचडी करके बैठा होगा, है ना? तो हर बंदे को थोड़ी पागल बनाया जा सकता है। समझ रहे हो ना? दूसरी बात, पागल बनाने का एक साल होता है, ऐसा थोड़ी है कि 47 साल से फॉरएवर पागल बनाई जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं? एक मैम कह रहे डॉक्टर नहीं कर रहे, कितने डॉक्टर दिखाऊं आपको फॉरएवर के अंदर? कितने? मैं एक आधा नहीं कह रहा, मैं बहुत डॉक्टर दिखा सकता हूँ आपको जो काम कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर। एक तो मेरे साथ ही ज्वाइन है, उन्होंने यूरोप से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है, वो भी ज्वाइन है मेरे साथ। देखो मेन चीज पता है क्या चीज है, जब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपको लगेगा कि हाँ यार क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। एक सेकंड ना, मेरा जूम बंद हो गया, एक सेकंड। बहुत लोग काम दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो मेन चीज पता क्या चीज है, हर तरह के अरे बहुत सही बात। क्या मैं मारबो ना तू गेट बंद कितने